भारत के प्रधानमंत्री बीमार, होम मिनिस्टर मना कर रहे हैं, लेकिन तब भी भारत के महामहिम यानी हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान जाने को उतारू थे। एक ऐसे आदमी से मिलने जिन्होंने खुद भारत पाकिस्तान के बंटवारे की नींव रखी थी। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा कि कैसे भारत पाक के 1947 युद्ध के बीचों बीच लॉर्ड माउंटबेटन मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए लाहौर पहुंचे। 26 नवंबर 1947 को पाकिस्तानी सेना कबायलियों की आड़ में श्रीनगर के बाहर तक पहुंच गई। महाराजा हरी सिंह ने लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने अभी दुश्मन को भगाना शुरू ही किया था कि दोनों देशों के गवर्नर जनरल्स लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना ने मिलने का फैसला किया। पहले दिल्ली में मिलने की कुछ बातें हुई, पर फिर लाहौर को चुना गया। मीटिंग में दोनों गवर्नर जनरल्स के साथ दोनों प्रधानमंत्रियों को भी होना था। डेट तय की गई 1 नवंबर 1947 की, यानी भारतीय सेना के कश्मीर घुसते ही ठीक 5 दिनों बाद की। अब जाने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू बीमार पड़ गए। डिप्टी पीएम होने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को लाहौर जाने को कहा गया, पर पाकिस्तान और जिन्ना की राजस्थान और गुजरात के हिंदू राजाओं को खरीदने की हरकत और अब कश्मीर में अवैध ढंग से घुसपैठ ने सरदार पटेल की नफरत को आसमान तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अब बातचीत नहीं हो सकती और जाने से साफ मना कर दिया। अब पीएम बीमार, डिप्टी पीएम गुस्सा, तो इंडिया की ओर से केवल हमारे अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन लाहौर के लिए निकले। माउंटबेटन ने जिन्ना को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर प्लेबिसाइट या इलेक्शंस होते हैं तो भारतीय सेना कश्मीर में ही रहेगी, वो कश्मीर को नहीं छोड़ेगी। लेकिन जिन्ना टस से मस्त थे। उन्होंने ये कहा कि दोनों सेनाएं कश्मीर को छोड़कर जाएंगी और तभी वहाँ पर इलेक्शंस हो सकेंगे। ना माउंटबेटन अपनी बात से फिरे और ना ही जिन्ना, और ये सारी की सारी वार्ता वहीं पर रुक गई। लेकिन इस वार्ता के फ्लॉप होने के बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो कदम उठाया जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ महीनों में भारत भी फंसा, लेकिन पाकिस्तान भी फंसने से नहीं बच पाया। पंडित नेहरू इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस तक ले गए और वहां से इस पूरी कहानी ने एक और मोड़ लिया। कई घंटों तक बातें और कुछ बहस चली। अब से पहले तक माउंटबेटन जिन्ना के लिए बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उन्होंने पार्टीशन प्लान को जल्दी अप्रूव करवा दिया था। लेकिन अब जिन्ना उन्हीं से ही नफरत करने लगे। वो इसलिए क्योंकि प्लेबिसाइट के मामले में अब दोनों आमने सामने थे। जिन्ना क्लियर थे कि इंडियन आर्मी को भी कश्मीर से हटना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान आर्मी के हटने की बातें हो रही हैं। माउंटबेटन भी क्लियर थे कि पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और प्लेबिसाइट के दौरान जम्मू कश्मीर को अकेले भी छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए इंडियन आर्मी तो नहीं हटेगी। दोनों नेता अपनी बातों से नहीं हटे। माउंटबेटन ने फिर भी जिन्ना को कहा कि वो नेहरू और पटेल से बात करेंगे। उन दोनों ने भी इस बात को नहीं माना और फिर यहाँ से ये मामला न्यूयॉर्क यूएसए की तरफ मुड़ा, जहाँ से वो आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। पाकिस्तान स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। वो पहले 2 पॉइंट को इग्नोर करना चाहता है और सीधा तीसरा पॉइंट प्लेबिसाइट पर आता है। पर भारत उस बात पर इंसिस्ट करता है कि अगर इस रेजोल्यूशन को माना जाए तो शुरू से ही माना जाए, नहीं तो रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और पहले पॉइंट और दूसरा पॉइंट यही है कि भारतीय आर्मी के सामने ही प्लेबिसाइट होगा और पाकिस्तान के एक एक सिपाही को कश्मीर को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो चाहे वो पीओके हो या हो अक्साई चिन। आज की इस दिलचस्प कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम लौट कर आते हैं बहुत जल्द एक और नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।